नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। खबर गौनाहा प्रखंड से है, जहां बेलसंडी पंचायत के मुखिया तथा पंचायत सचिव पर वार्ड सदस्यों ने लगाया अनियमितता का आरोप। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि अपनी दबंगता दिखाते हुए मुखिया द्वारा बिना कार्यकारिणी को विश्वास में लाए ही योजनाओं पर काम कराया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के बेलसंडी पंचायत की है, जहां पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने मुखिया शंभू राउत तथा पंचायत सचिव कृष्णा राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग को आवेदन देकर जांच कराने की मांग किया है। पंचायत के वार्ड सदस्यों का आरोप है कि मुखिया तथा पंचायत सचिव की मिलीभगत से बिना कार्यकारिणी को विश्वास में लाए ही योजनाओं को कार्यान्वित कराया जा रहा है, जिसमें काफी अनियमितता बरती जा रही है। मुखिया से पूछने पर मारपीट और केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों में आक्रोश है। वही वार्ड सदस्यों द्वारा इन सभी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग को आवेदन देकर क्रमवार जांच कराने की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग भी किया गया है। वही इस मामले में पंचायत के मुखिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि पंचायत के कुछ वार्डों में नल जल की समस्या है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। मैं वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड संख्या 7 ग्राम पिपरा, ग्राम पंचायत राज बेलसंडी प्रखंड गौनाहा है। देखिए, हम लोग अब एक बिगुल फूंक चुके हैं। पंचायत में अनियमितता, गुंडागर्दी और योजनाओं में धांधली के खिलाफ पंचायत का में जो कार्य होता है तो वो पंचायत का मिस्त्री नहीं करता है, बाहरी मिस्त्री करता है। पंचायत से बाहर का रजिस्टर्ड मिस्त्री उसमें काम नहीं करता है। रजिस्टर्ड मिस्त्री पंचायत का मिस्त्री काम करेगा तो योजना के बारे में आम जनता को बताएगा कि यहाँ ये धांधली हो रहा है। और एक ही गांव के एक ही मिस्त्री लेबर लोग सिर्फ काम कर रहा है। अन्य जिस वार्ड में काम हो रहा है उस गांव के उस वार्ड का पब्लिक लेबर काम नहीं कर रहा है, मिस्त्री काम नहीं कर रहा है। मुखिया जी के दबंगई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन हम लोग को धमकी पर धमकी प्रायः कहीं कहीं से मिल रहा है, हम लोग को सुनने को भी मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है। हम लोग लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चूँकि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं। अगर हम जनता का विश्वास जीतने में असफल रहे तो अगले 5 साल के बाद जनता हमको पुनः मौका नहीं देगी। अच्छा, और लोकतंत्र अब एक सवाल का जवाब दें। पिछले 2 दिन पहले मुखिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ लेटर दिखा रहे थे, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, वो बिल्कुल गलत बात है। मुखिया जी वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 5 का एस्टीमेट खुद बनवाए, बैठकर हम लोग वार्ड सभा किए और मुखिया जी खुद प्रशासनिक पर अपना सिग्नेचर, प्रशासनिक मतलब स्वीकृति 1/10/2022 को दिए। और वो तरह तरह के ब्लेम लगाने के लिए स्वतंत्र है, चूँकि वो हम लोगों से बड़े प्रतिनिधि हैं। वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो पंचायत के अपने आप को अकेला मालिक समझते हैं। लेकिन उनके विरुद्ध हम पंचायत के 13 वार्ड सदस्य एकजुट हैं। ये कमीशन का मामला तो नहीं है कि आप लोगों को नहीं, हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग को कमीशन से कोई मतलब नहीं है। जनता जो पैसा सरकार देती है, जनता के हक हित में जो योजनाएं पहले जरूरी है पहले उसको किया जाए, उसके बाद ही अन्य योजनाओं को किया जाए। मान के चलिए किसी गांव में नाली की खुदाई हो रही है और उस गांव में सड़क ही नहीं है, तो लोग आएगा जाएगा कहाँ से? तो विकास कैसे होगा? नाली बन जाने से विकास होगा कि सड़क से विकास होगा? राज बेलसंडी ग्राम पिपरा 8 नंबर वार्ड सदस्य हूँ। मेरा समस्या यही है कि मैं DPRO मैडम से लेकर DM तक चारों तरफ हम लोग गुहार लगा चुके हैं। हमको बार बार हम मीडिया में जा रहे हैं जो हमको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले। हमको जनता चुन के भेजी है जो अपना काम के लिए, अपना अच्छा जो काम है जो करने के लिए, जैसे सड़क है ज़रूरी है उसको करने के लिए है, तो वो नहीं कर रहे हैं। जैसे पंचायत भवन का काम करवा रहे हैं, बोल रहे हैं ध्वस्त है, वो ध्वस्त नहीं है। मीडिया भी गई थी वहाँ पर, सब लोग देखे भी हैं, वो फिर भी वो बोल रहे हैं ध्वस्त है, मगर ध्वस्त नहीं है। 11,70,000 का एस्टीमेट है और बोल रहे हैं ध्वस्त है। जहाँ पर काम है 30-40 हज़ार का काम है, वो बोल रहे हैं ध्वस्त है। वो अत्याचार नहीं है तो क्या है बताइए? अच्छा, इसीलिए हम लोग बार मीडिया में जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि ये पंचायती राज का मैटर है। पंचायती राज का मैटर होते हुए ब्लॉक के अधिकारी होते हैं BDO, जो हर चीज़ को सुन सकते हैं, उनके अंदर पावर है। आप कभी BDO से गुहार लगाए हैं? BDO साहब के गुहार लगाए हैं, DPRO मैडम के गुहार लगाए हैं, SDO के पास भी आवेदन दिए हुए हैं, मगर कहीं से सुनाई नहीं हो रहा है हमारा।
उनके पास जाने से उनका हमारा नाम साहिब आलम हुआ, मेरा वार्ड नंबर 10 हुआ, ग्राम पंचायत राज बेलसंडी, वार्ड प्रतिनिधि हूँ मैं। हम लोग 2 महीना पहले डीएम साहब को डायरेक्ट पश्चिमी चंपारण जो हमारे जिला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके 2 महीने पहले हम लोग एक आवेदन दिए अपने मुखिया के विरोध और पंचायत सचिव का, लेकिन अभी तक उनके स्तर से कोई जांच, कोई टीम नहीं निकले, नहीं उसके कोई समस्या निकला, जिसका दिनांक है 1833, ठीक है, और 4/8/2022 को वो रिसीव किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब डीएम साहब जब जिला पदाधिकारी के पास में जाने के बाद में हम लोग का कोई निदान नहीं निकला, तब हम लोग प्लान बना रहे कि हम मुख्यमंत्री जनता दरबार तक ही जाएंगे और वहाँ भी नहीं हम लोग का सुनवाई होगा, तो हम लोग आगे तक जहाँ तक जाएंगे हम लोग का कोई मालूम नहीं है कि हम लोग कहाँ तक जाएं। जब तक हमारा सांस चलेगा तब तक हम चलेंगे। आप बेलसंडी पंचायत के उप मुखिया हैं और आपका आरोप है कि आपके मुखिया बिना कार्यकारिणी किए हुए ही अपने योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मनमानी ढंग से लूट रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे छोटे भाई जी? सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गौनाहा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बेलसंडी के उप मुखिया, मेरा नाम हुआ छोटे का। उसके अलावा आपके सर आप हमसे पूछे कि कार्यकारिणी बिना कराए हुए हम लोग आरोप जो लगाए हैं वो कैसा है, तो हम सर उसके बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज एक्ट में आता है कि योजनाओं के लिए ग्राम सभा लगाया जाता है, उसमें योजना लिया जाता है। उसके बाद से बिना कार्यकारिणी कराए, बिना वार्ड सदस्यों को बिना मेल में लिए हुए अगर कोई काम अगर पंचायत सचिव या मुखिया के द्वारा करवाया जाता है या सरकार की राशि को निकाला जाता है, वो अवैध है सर। इसी पर हम लोग आज 11 माह बीत गया हम लोगों को शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन आज तक पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा किसी भी योजना का कोई राशि कितना आया नहीं आया आज तक नहीं बताया गया। यही खोजने पर मुखिया जो है और पंचायत सचिव के दमंगई से हम लोगों के ऊपर FIR करने के लिए भी अपने गुंडों से थाना में आवेदन दिलवाए थे, जिसके विरुद्ध हम लोगों के द्वारा भी आवेदन दिया गया है। और मीडिया से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मुखिया जी हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, जिसको जांच करवाने के लिए हम लोग हर पदाधिकारी के पास अपना आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक जांच की कोई सुनवाई नहीं है कि कब जांच की सुनवाई होती है और कब हम लोग को इंसाफ मिलता है। पंचायत सचिव एवं मुखिया पंचायत भवन में जाने से इनकार है और नहीं जाते हैं। हम लोगों पर दबंगई बार बार जो है इधर से फ़ोन, उधर से फ़ोन, इधर से धमकी, उधर से धमकी। वो कहते हैं कि हमको जो है उन लोगों से जान माल की खतरा है, लेकिन उनको नहीं, हम लोगों को उनके आदमियों और गुंडों से जान माल की खतरा है। और हम लोग जो आप लोग भी सर हमारे एथी का चौथा पौधान है, मीडिया कोई एथी नहीं है, चौथा हमारा स्तंभ है। तो अब आप ही लोगों पर हम लोग निर्भर हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलता है या इंसाफ नहीं मिलता है। धन्यवाद।